हेलो, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी हमने जो चैप्टर पढ़ा था 11 नंबर, वो था रिफ्लेक्शन। 6 यूनिट में 5 चैप्टर हैं। अब हम पढ़ेंगे 12 नंबर, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेसन 12, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? देखिए डायग्राम। ये मान लो यहाँ ऊपर एयर है और यहाँ कोई ग्लास स्लैब रखी है, ग्लास। तो जब कोई लाइट रे यहाँ से आपने टॉर्च जलाई और वो टॉर्च ऐसे ग्लास में एंटर कर गई, ट्रांसपेरेंट ग्लास है ये, तो वो अपने रास्ते से कुछ डेविएट हो जाती है। ये है नॉर्मल। और ये है अपनी इंसिडेंट रे, जो इस डायरेक्शन में आ रही है। जब ये लाइट रे एयर से ग्लास में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। इसी घटना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। व्हेन अ लाइट रे passes from one medium to another, then it bends away from its path. अपने रास्ते से ये बेंड हो जाती है। इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन के दो लॉज होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के दो लॉज होते हैं। पहला लॉ है कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों एक ही मीडियम में रहते हैं। नॉर्मल जैसे सरफेस पे यहाँ ऐसे नॉर्मल हो और इधर से ये लाइट आए इंसिडेंट रे, तो इधर रिफ्रैक्टेड रे जाएगी। यानी तीनों जो है जैसे बोर्ड के प्लेन में दिख रहे हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। जिस प्लेन में इन दोनों होते हैं उसी प्लेन में दूसरी तरफ ये निकलते हैं। तो ये तीनों जो है वो एक ही प्लेन में होते हैं। और सेकंड लॉ है वो ये इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दूसरा नियम ये है इसका, सेकंड लॉ, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, यानी कि साइन आई का साइन और आर का साइन का जो रेशियो आता है उसे कहते हैं म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे कहते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। यहाँ जो पहला मीडियम है जिसमें इंसिडेंट रे होती है उसे 1 मानते हैं, दूसरे को 2 मानते हैं, और इसे हम लिखते हैं 1 म्यू 2। तो 1 म्यू म्यू, तो 1 म्यू 2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसे बोलते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये है दूसरा लॉ। तो फर्स्ट लॉ है तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। सेकंड लॉ 1 म्यू 2 इज इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो बार बार यूज होंगे। उनमें नंबर फर्स्ट है रेरर मीडियम, सेकंड है डेंसर मीडियम। तो रेरर और डेंसर का मतलब बता दें आपको, ये दो बॉक्स हैं या ये दो सब्सटेंसेस हैं। इस सब्सटेंस की इतनी जगह में इतने पार्टिकल है, मान लो 1 2 3 4, और इसमें 9 पार्टिकल है या 12, इतनी जगह में, तो ये डेंसर है। एग्जाम्पल के तौर पर लकड़ी है ये और लोहा है ये। लकड़ी में दूर पार्टिकल होते हैं, उसका वजन कम होता है उतने ही साइज पर लोहे में उतने ही साइज पर, उतने ही वॉल्यूम पर वजन ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें पार्टिकल ज्यादा होते हैं। तो जो ज्यादा डेंस हो जिसमें पार्टिकल, उसे डेंसर मीडियम बोलते हैं, और उनकी तुलना में जिसमें दूर हो उसे रेरर। तो रिफ्रैक्शन की घटना में हमेशा दो मीडियम एक साथ यूज होते हैं। इनमें ये देखना पड़ता है कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो डेंसर मीडियम कहलाता है, और जिसकी डेंसिटी कम हो वो रेरर मीडियम कहलाता है। अब अगली बात, तो यहाँ पर एयर जो है वो रेरर मीडियम है, क्योंकि एयर के पार्टिकल बहुत दूर रहते हैं, जबकि ग्लास बहुत डेंसर मीडियम है। ग्लास में पार्टिकल जो है वो बहुत पास होते हैं, वो भारी होता है।
नंबर 3, जब कोई लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, जैसा कि यहाँ जा रही है, रेरर से डेंसर में जाती है, तो वो नॉर्मल की ओर बैंड हो जाती है, नॉर्मल की ओर बैंड हो जाती है। पर उल्टा, जब कोई लाइट रे डेंसर से रेरर की ओर जाती है, डेंसर से रेरर, डेंसर है ग्लास, रेरर है एयर, डेंसर से रेरर की ओर जाती है तो नॉर्मल से दूर हटती है। तो एक ही नियम दोनों तरफ को है, रेरर टू डेंसर पे नॉर्मल की तरफ हटेगी, और डेंसर से रेरर पे जाएगी तो नॉर्मल से दूर को हटेगी। ये हो गए। 5th नंबर, एक फॉर्मूला है नोट में, ये अपना पेज 1 नंबर चल रहा है इसका, ये पेज नंबर ये 1 है, इसी पर अपन यहाँ पढ़ रहे हैं अभी। तो इस म्यू के लिए एक और भी फॉर्मूला है म्यू को फाइंड करने का, वो है 1μ2 इज इक्वल टू पहले मीडियम में लाइट की स्पीड और दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड। तो पहले मीडियम में लाइट की स्पीड और दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड से भी हम म्यू को फाइंड कर सकते हैं। पर जब ये रिफ्रैक्शन की घटना में इन दोनों मीडियम की लाइट की स्पीड का जो रेशियो है उसे ही म्यू कहते हैं। ये म्यू की डेफिनेशन है कि म्यू क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम के रेशियो को म्यू कहते हैं। पर हम इस फॉर्मूले से म्यू निकाल नहीं सकते, क्योंकि जब ये फॉर्मूला बना था 200-300 साल पहले, तब हमें लाइट की स्पीड्स पता नहीं थी। तो लैब में हम म्यू को फाइंड करने के लिए हमने ये प्रोसेस बनाया। इससे ये फॉर्मूला कैसे बनता है ये भी हमने अपनी पढ़ाई में आगे शामिल है। तो 1μ2 इज इक्वल टू हो गया sin i अपॉन sin r, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, कितना हो गया?